देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आगरा से भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेश धाकड़े। सबसे पहले मैं राघवेंद्र जी आपका रुख करूंगी, जिस तरह से आज की कौन कौन सी बड़ी खबर होने वाली है, लखनऊ में क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? बिल्कुल, अगर बड़ी खबरों की बात कर लें तो आज महावीर जयंती है और सार्वजनिक अवकाश उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है सरकार द्वारा। इसके अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की महत्वपूर्ण प्रशासन से लोक भवन में रखी गई है कि पिछले 9 सालों में किसानों के लिए क्या किया गया है, वो बताने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर के यहाँ पे लखनऊ में जगह जगह पे आंदोलन चल रहा है और उनकी रिहाई की बात रखी जा रही है। इसके अलावा कानपुर की बात कर लें या लखनऊ की बात कर लें, किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और गलत खून कलेक्शन पर लैब के द्वारा जिस तरह से बात सामने आई कानपुर में, लखनऊ में, इसको लेकर जगह जगह रात भर छापेमारी चली गई है, तमाम गिरफ्तारियां की गई हैं। कई नर्सिंग होम के डॉक्टर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। अब देखना होगा कि इसका जो सिंडिकेट है वो उत्तर प्रदेश में कहां कहां फैला हुआ है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ होता है कि गलत ब्लड सैंपलिंग करके और अगर मरीजों को चढ़ाया जाएगा, नकली दवाएं अगर दी जाएंगी तो मरीज क्या ठीक होंगे। इसके अलावा जिस तरह से तमाम मैसेज बिचौलिए दलालों की गिरफ्तारी की गई है जो कम किडनी गिरोह करते थे कि कम पैसे में आवश्यक लोगों से लेना, जो मजबूर हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, उनसे खरीद लेना और महंगे दामों में बेचना। जैसे उत्तराखंड के एक लड़के के साथ 4 लाख 20 का जो दलाल था, उसने 4 लाख रुपए उसको दिया और 20 लाख में वो किडनी बेची गई दूसरे को। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ देखने को मिला है, चाहे हम ब्लड सैंपलिंग की बात कर लें या फिर किडनी की बात कर लें, इसको लेकर जगह जगह छापेमारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो मौलाना था, जो योगी आदित्यनाथ की मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था, एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी की है। इसके अलावा मुख्य विपक्षी पार्टियों की बात कर लें तो अखिलेश यादव लगातार अभी भी भारतीय जनता पार्टी के हमलावर है और 2027 में जीतने का दम भर रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की आज बहुत बड़ी बैठक पार्टी कार्यालय पर रखी गई है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने पहले से भी क्लियर कर दिया है कि बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार गठबंधन नहीं करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। तो 2027 की चुनावों की तैयारियों में जुटे ये राजनीतिक दल इंडी गठबंधन के कौन कौन से हिस्सेदार होते हैं और कौन अकेले चुनाव लड़ना है, इस पर निर्भर करेगा कि 2027 की नया कौन पार करेगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिस तरह से 2027 विधानसभा की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से जारी है। अखिलेश यादव ने दादरी में जो है वो जनसभा संबोधित किया और लोगों को कहीं ना कहीं एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। मायावती इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है? बिल्कुल, अगर अखिलेश यादव के दादरी सम्मेलन की बात कर लें तो उन्होंने पीडीए की जीतने की वकालत की है। तो वहीं प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला था कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और दादरी रैली अखिलेश के खिलाफ रही है। तो एक तरह से आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी, जैसा आपने सवाल किया कि आज की जो बड़ी बैठक है बसपा सुप्रीमो की, उससे क्या निकल कर आता है, क्योंकि बसपा इकलौती ऐसी पार्टी जानी जाती है जिसके पास 12 से 14% वोट शेयर होते हैं। जो भी राजनीतिक दल अगर दबंग होता है या क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जनप्रतिनिधि अगर बसपा से उसे टिकट मिलता है तो उसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। हालांकि समय का ऐसा चक्र चला कि बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार 15-16 सालों से सत्ता से दूर है। एकमात्र उनके इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह खुद ही कैंसर के मरीज हो गए हैं और अभी कुछ दिन पहले ईडी ने जिस तरह से उनके फर्मों पे, उनके कार्यालयों पे छापेमारी की थी, तो इसको लेकर भी देखना होगा कि बसपा सुप्रीमो का स्टैंड क्या होता है। लेकिन आज की बैठक ये जरूर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की इंडी गठबंधन के हिस्सेदार बसपा सुप्रीमो नहीं बनती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास हमला बोलने के लिए बहुत कुछ होगा कि ये पीडीए की बात तो करते हैं लेकिन यहाँ पे तो डी अलग है, जैसा कि पूर्व समय में भी देखने को मिला। तो अब देखना होगा कि बसपा सुप्रीमो आज की बैठक के बाद क्या ऐलान करती हैं, क्योंकि जिस तरह से बूथ लेवल पे उनकी तैयारियां चल रही हैं, तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे जिस तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है, संगठनात्मक रूप से मजबूत कर रही है, उसको देखकर लगता है कि अगर बसपा मजबूती से लड़ी तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि
पिछले 9 सालों से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है, योगी आदित्यनाथ उन्हीं कामों के दम पे चुनावी मैदान में होंगे, तो 10 साल की इंटर इनकम्बेंसी का कितना असर होगा ये देखना होगा। वहीं बसपा अगर अकेले लड़ती है तो वो कौन सा फैक्टर छोड़ती है ये देखना होगा। तो आज की उनकी बैठक अहम है। अब देखना होगा कि जब मीडिया को कुछ रिलीज जारी होती है तो उसमें क्या निकल कर आता है। जी बिल्कुल। तो 2027 विधानसभा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। मायावती आज महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है। श्रीनगर से हमारे साथ अजहर हुसैन भी जुड़े हुए हैं। अजहर, जिस तरह से आज श्रीनगर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ हलचल वहां पर रहने वाली है? राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगी? देखिए, जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर सब बात करें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर का आप आज जो है बजट सेशन का एक इम्पोर्टेंट दिन जो है वो देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है मौसम के हवाले से हम अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो बिगड़ता हुआ मौसम जो है वो साफ तौर पे जम्मू कश्मीर में दिख पा रहा है, जिसके पेश नजर जो है भीषण बारिशें जो है वो लगातार दिख पा रही है। कल से ही लगातार जो है मैदानी इलाकों में बारिशें हुई और जिसके पेश नजर अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में तकरीबन 31.6 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसी प्रकार से काजीगुंड में 48.6 मिलीमीटर जो है बारिश वो रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ कश्मीर के बारामूला इलाके की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है 73 जो है मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसी प्रकार से अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें तो जम्मू क्षेत्र में अभी तकरीबन जो है 12% जो है मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इसके पेश नजर जो है नेशनल हाईवे जो है वो काफी प्रभावित हुए हैं। पर्टिकुलरली जो नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर जम्मू राजमार्ग जो है वो जो है रामबन के मुकाम पे यहाँ पे काफी सारे जगहों पे जो पसियां गिराई है और जिसके पेश नजर वहां से हालांकि मलबा हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज की जानिब से या प्रशासन की ओर से वहां पे मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है। लेकिन फिलहाल जो है नेशनल हाईवे 44 जो है यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम कश्तवाड़ राजौरी की बात करें तो यहाँ से गुजर जाने वाली 200 नेशनल हाईवे 244 यहाँ पे भी काफी सारे जगहों पे जो है पसियां गिराई है और जिसके पेश नजर यह हाईवे भी यातायात के लिए बंद कर दी गई है। और यहाँ पे भी हर एक जगह पे जो है प्रशासन की ओर से जो है मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है और जो है रेस्टोरेशन का काम भी यहाँ पे लगातार जारी है। लेकिन अभी तक जो है किसी के हताहत होने की कोई खबर महसूस नहीं हुई है। लेकिन मौसम विभाग का माने तो मौसम विभाग का मानना है कि अगले कई दिनों तक इस प्रकार का मौसम का जो सामना है वो लोगों को देखने को मिल पाएगा। लेकिन इसके पेश नजर हमने देखा कि कई एक इलाकों में जो है ओलावृष्टि यानी तालाबारी भी हुई है और जिसकी वजह से जो किसानों की जो खड़ी फसलें हैं उनमें भी काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन आइंदा कई एक दिनों पे फिर से बारिशों की जो है संभावना वो की गई है प्रशासन की ओर से और लोगों को जो है अलर्ट में रहने की हिदायत भी की गई है। और दूसरी जानिब से जो प्रशासन की जानिब से जो कंट्रोल रूम और क्विक रेस्पॉन्स टीम को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि बजट सेशन का आज इंपॉर्टेंट दिन है, जिस प्रकार से आज काफी सारे जो विधायकों की जानिब से आज काफी सारे सवालात जो है वो उठाए जाएंगे, काफी सारे रेजोल्यूशन जो है वो पेश किए जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फायर विक्टिम्स के हवाले से या जो जम्मू में जो रेजिडेंशियल कॉलोनियां हैं उनको परमानेंट, जो काफी दहाइयों से वहां पर रह रहे हैं उनको परमानेंट कॉलोनियां जो है करार देने की बात की गई है। और कई एक जो तहसील हेडक्वार्टर है उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तब्दील करने की यहाँ पे बात की गई है। और काफी सारे जो सवालात है चाहे विपक्ष की जानिब से या पक्ष की जानिब से रखे जाएंगे। पक्ष के भी कुछ विधायक है उनकी जानिब से भी काफी सारे जो रेजोल्यूशन है वो सामने रखे ठीक है। अजहर, जाएंगे। रोकना चाहूंगी आपको सीवी। अजहर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि मौसम खराब बनी हुई है वहां पर और मौसम विभाग ने भी जानकारी दी है कि अभी भी बर्फबारी जारी रह सकती है, किस तरह के हालात मौसम को लेकर वहां पर देखने को मिल रहे हैं और उससे व्यवसायियों को और पर्यटकों को कितना फायदा पहुंच रहा है और कितना नुकसान? देखिए, मौसम से पहले जो मैं अपडेट दे रहा था बजट सेशन के हवाले से उस खबर पे मैं फिर से आना चाहता हूं कि लगातार जिस बजट सेशन की मैं बात कर रहा था बीते दिन भी तकरीबन जो है 10 जो है बिल्स जो है वो पेश किए 8 बिल्स जो है वो पेश किए गए थे, जिनमें से 2 बिल्स को रिजेक्ट किया गया था जो भाजपा की ओर से, जो भाजपा के विधायक की ओर से जो है वो पेश किए गए थे। और जो है बाकी जितने भी बिल्स है वो
जो है सरकार की ओर से वहां पे पेश किए गए थे और 2 जो है उनको रिजेक्ट किया गया था। और इसी प्रकार से आज जो है काफी सारे जो विधायक है वो अपने रेजोल्यूशन पेश करेंगे। इसी प्रकार से जो एमएलए जो सीपीआईएम के जो लीडर है और एमएलए विधायक जो कुलगाम से है मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी, वो भी आज एलपीजी शॉर्टेज के हवाले से जो है क्वेश्चन उठाएंगे, रेजोल्यूशन उठाएंगे और इस पे भी बहस होने की आशंका यहाँ पे लगाई जा रही है। दूसरा अहम इसमें अपडेट यह है कि आज कैबिनेट मिनिस्टर जो कि खेल मंत्री भी है सतीश शर्मा भी आज जो है एनुअल रिपोर्ट जो है वो सेशन के दौरान पेश करेंगे। कुछ अहम जो है डॉक्यूमेंट्स जो है एनुअल रिपोर्ट्स के हवाले से वो सरकार के सामने रखी जाएगी। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने कहा कि मौसम के हवाले से अगर हम बात करें लगातार, हालांकि इस मौसम के पेश रफ्त होते हुए जी ये किसानों की जो दुविधाएं हैं वो बढ़ रही है, क्योंकि अभी जो है किसानों के जो पेस्टिसाइड्स का जो स्प्रे करने का सीजन था वो पीक पे था, लेकिन उससे ये प्रभावित हो रहा है। तो किसानों का मानना है कि अगर इस बीच ये मौसम में ज्यादा खराबी होगी, बिल्कुल, तो मौसम की स्थिति की अगर हम बात करें तो किसानों को इससे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन पर्यटकों के चेहरे खिल रहे हैं क्योंकि बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे कि पर्यटक काफी एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ आगरा से नरेश भी जुड़े हुए हैं। नरेश, क्या कुछ जानकारी, आगरा में क्या कुछ बड़ी खबर देखने को मिल रही है, किस तरह की हलचल वहां पर देखी जा रही है? देखिए मनीषा, बिल्कुल अगर सगरी आगरा की जाए, सगरी आगरा में शादी समारोह के दौरान एक हादसा हुआ है। 2 युवक जो कि वो सड़क के नशे में अचानक से तालाब में गिर चुके हैं और एक की मौत हो चुकी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा एक युवक का रेस्क्यू कर लिया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2 बाबा युवक थे, वो शादी समारोह में पहुंचे हुए थे और अचानक से शराब के नशे में थे और उसके बाद कहने का जो नाला था उस नाले में दोनों युवक गिर जाते हैं, लेकिन वहां पर जब तक लोग पहुंचते हैं तो काफी देर हो जाती है। उसके बाद एक की मौत हो जाती है और एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कर दिया। वही की जाए राजनीति हलचल की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामनाथ शेखरवर, उनकी तरफ से एक बार फिर से तीखा बयान दिया गया है। उनकी तरफ से सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं भाजपा के सांसद और विधायक अधिकारियों से कि लड़ाई का जो काम है बिना पैसे लिए नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। एक गाड़ी पर बैठ करके एक माइक पर लगाकर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद उनका वीडियो वायरल हो रहा है। और उनका ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका जनता जवाब देंगे की जाए। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब 27 के चुनाव को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार भाजपा पे हमला कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कहा जाए अखिलेश यादव हो या फिर वो कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं भाजपा पे जोड़ने का जो प्रयास है वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस के रामनाथ शेखरवर है वो 24 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव बयानबाजी की गई है वो लगातार कहीं ना कहीं आगरा में चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी तरफ से बीच रोड पे गाड़ी खड़ी करने के बाद उस पर ये बयान दिया गया है। ठीक है नरेश, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल हमारे साथ लखनऊ से राघवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से लखनऊ की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, उनका पूरा शेड्यूल आज किस तरह का रहने वाला है? बिल्कुल माधुरी, आज कोई ऐसा सरकारी कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नहीं रखा गया है कि उन कार्यक्रमों में वो शिरकत करें, लेकिन इतना जरूर है कि 5 KD पे 3 घंटे का समय आरक्षित रखा गया है, जहां पे वो तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो 2027 में चुनाव होने हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज का जो 3 घंटे का समय आरक्षित रखा गया है जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के लिए, ये बेहद अहम हो जाता है। सीएम का आज कोई सार्वजनिक कार्यक्रम या सरकारी कार्यक्रम नहीं है, जहां पे जैसे नियुक्ति पत्र की बात कर लें या कि विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास जो उनके द्वारा किया जाता है। तो आज केवल उनका जो 5 KD पे कार्यक्रम है जनप्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात का ही है, जिसको 2027 से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यहाँ पे पदाधिकारी दौरा कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार और इन दोनों में समन्वय बने, संगठनात्मक मजबूती हो, इसको लेकर जो बैठकें चल रही हैं उसको लेकर के आज की जनप्रतिनिधियों से मुलाकात बेहद अहम है। अब देखना होगा कि जब इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी चुनावी रैलियों में उतरती है। हालांकि जेवर एयरपोर्ट का भी जिस तरह से उद्घाटन हुआ उसको लेकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में दिखाई भी देती है,
तो आज जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद से देखा जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी का अगला रुख क्या होता है। जी जी माधुरी। बिल्कुल, तो जनप्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां जारी है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। राघवेंद्र, ये भी समझना चाहूंगे आपसे कि सपा का अगला प्लान क्या होने वाला है, किस तरह से वो रैली करेगी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव किस तरह का बयान दे रही हैं और आगे का चुनावी प्लान क्या है उनका? बिल्कुल माधुरी, जिस तरह से अखिलेश यादव के बयान लगातार इसके पहले देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और एसआईआर पे होती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से उन्होंने अपना रुख बदला है और बार बार पीडीए की बात कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं और जो पीडीए की वकालत कर रहे हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि पीडीए से जो इतर है, अन्य जो जाति समीकरण है, वो उनसे कितना जुड़ता है, क्योंकि केवल एक पीडीए की बात कर ली जाए या माइनॉरिटी की बात कर ली जाए, इसके दम पे उत्तर प्रदेश में या देश में सरकार बनाना बहुत कठिन होगा। क्योंकि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी भी पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनाती थी या सत्ता में यहाँ रही तो वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती थी। वहीं भारतीय जनता के पार्टी की बात कर लें तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ चुनावी मैदान में जाती है। ऐसे में अखिलेश यादव के पीडीए कहां तक सफल होता है ये देखना होगा, क्योंकि बार बार वो पीडीए की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव का पीडीए कहां तक सफल होगा, क्योंकि बार बार हर चुनाव प्रचार में वो पीडीए को लेकर बातचीत करते हैं। वहीं और भी बहुत कुछ कार्यक्रम होने वाले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है वो जनप्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।